हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या एक्सरसाइज 5.2 5.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें थ्योरम भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए हम लोग को कुछ कंसेप्ट और थ्योरम देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं थ्योरम। तो सबसे पहले थ्योरम में हम लोग को समझना पड़ेगा फिर से मल्टीपल इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। अब इस सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये हम लोग 5.1 में क्वेश्चन इस पे बनाए थे। फिर से यहाँ पे थ्योरम समझते हैं कि यदि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या वो समझो। यदि z बराबर x प्लस आई बाई एक सम्मिश्र संख्या है, क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, तब 1/z, z बराबर x प्लस आई बाई तब 1/z क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे एग्जाम्पल में समझो कि अगर यहाँ पे z बराबर दिया हुआ 3 + 2i और इसका कह दिया गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब z का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/z। तो 1/z का वैल्यू रख दो 3 + 2i और यही हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसको इस तरीके से रहने नहीं देते हैं, इसको क्या ना, जब बटा में कम्प्लेक्स नंबर आए तो इसको हल कह लेते हैं 3 + 2i और इनटू, तो इसका परमीकरण कह लेंगे 3 - 2i और 3 - 2i और इसको सॉल्व कह लीजिए, जो आएगा वही क्या कहला जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब इसको सॉल्व कह लेंगे, देखो यहाँ सॉल्व कह लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 × 3 इतना, तो 3 - 2i और ये बन गया a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर - 2i का स्क्वायर और a आ जाएगा 3 - 2i, तो 3 × 3 = 9 और ये क्या मिल जाएगा 4i स्क्वायर, तो 3 - 2i, तो ये 4 आई स्क्वायर का मान माइनस प्लस, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो 3/13 -2/13i। यही हो गया क्या इसका मल्टीपल इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग समझ गए सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते, तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, फर्स्ट गुणात्मक प्रतिलोम। अब समझते एडिशन इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको जल्दी से नोट करो। नोट हो गया। अगला हम लोग समझेंगे एडिशन इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में हम लोग समझेंगे सम्मिश्र संख्या का योग प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम इसको बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। तो ये सम्मिश्र संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है वो समझो। तो इस सम्मिश्र संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जैसे यहाँ भी समझे, यदि z बराबर x प्लस आई बाई और एक सम्मिश्र संख्या है, तब क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, तब -z क्या कहलाता है, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता। जैसे एग्जाम्पल में समझो z बराबर 3 + 5i दे दिया और इसका कह दिए योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, राइट। तो लिख देंगे z का योगात्मक प्रतिलोम, तो z का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -z। यही हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अब ये z दिया हुआ लिख दो, z क्या दिया हुआ 3 प्लस में 5i, अब इसको गुना कर दो -3 और -5i, यही हो गया क्या, योगात्मक प्रतिलोम। तो हम लोग समझ गए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको नोट करते हैं हम लोग। ये जल्दी से इसको कॉपी करो और हम लोग समझें कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नोट हो गया। तो हम लोग समझेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग सम्मिश्र संख्या का संयुग्म। क्या इसको बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या का संयुग्म।
ये देखो समित संख्या का संयुग्म, तो समित संख्या का संयुग्म क्या होता है, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। समित संख्या का संयुग्म हम लोग समझेंगे यदि z बराबर x प्लस आई बाई और एक सम्मिश्र संख्या है, क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, तब और समित संख्या है तो कंजुगेट मतलब संयुग्म को कंजुगेट को सूचित करते हैं जेड बार द्वारा। इसको पढ़ते हैं क्या ना, जेड बार। इसको क्या पढ़ा जाता है, जेड बार द्वारा। जेड बार पढ़ो या रेकरिंग पढ़ो, जेड ए जेड ले लो, जेड अ बार द्वारा, इसको पढ़ते जेड बार। क्या ना, इसको लिख सकते जेड अ बार द्वारा, जेड बार द्वारा इसको सूचित क्या करते जेड बार द्वारा। और यह परिभाषित होता है जेड बार बराबर x माइनस में आई बाई से द्वारा और x प्लस आई बाई द्वारा। जैसे एग्जाम्पल में समझे, जेड बराबर 3 प्लस में 4i दिया हुआ, इस कह दिया इस समित संख्या का कंजुगेट फाइंड करो, तो लिख देंगे कंजुगेट जेड का संयुग्म, या संयुग्म बोलो या कंजुगेट, जेड का कंजुगेट। तो जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा ना, जेड बार, ए हो गया। अब बार मतलब क्या ना कि 3 माइनस में 4i, यही हो गया इसका कंजुगेट, मतलब इस समित संख्या का कंजुगेट। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में देखो क्या ना, जेड बराबर 5 माइनस में 7i दे दिया, इसका कह दिया कंजुगेट याद करो। तो इसका कंजुगेट को हम लोग सूचित क्या करते हैं, जेड बार से। जेड बार लिख दिए मतलब जेड का कंजुगेट लिख दिए। अब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 5, जहाँ आई है वहाँ क्या माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, यही हो गया कंजुगेट। जैसे और थर्ड एग्जांपल में देखो क्या ना, जेड बराबर -3 और -7i दिया हुआ, और इसका कर दिया कंजुगेट याद करो। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, जेड कैन बार बराबर -3 और -3, यहाँ माइनस है फिर माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +i, यही हो गया क्या कंजुगेट। तो हम लोग समझ गए क्या ना समित संख्या का कंजुगेट क्या होता है। अब हम लोग इसका ना कंजुगेट का प्रॉपर्टी जान लेते हैं। कंजुगेट मतलब समित संख्या का संयुग्म का, समित संख्या का संयुग्म का कंजुगेट, इसका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसको जल्दी से नोट करो, हम लोग फिर से समझते हैं क्या प्रॉपर्टीज। तो नोट हो गया। तो हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हिंदी में हम लोग कहेंगे सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का गुण। तो समित संख्या के संयुग्मी का गुण, तो समित संख्या के संयुग्मी का गुण क्या होता है ना, पहला मान लो यहाँ पे माना दो समित संख्या, दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2, Z1 और Z2 है, Z1 और Z2 है तब, और ये ना दो समित संख्या मान ले क्या ना Z1 और Z2। तो पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा Z1 प्लस Z2 के होल कंजुगेट, इसको क्या पढ़ते कंजुगेट पढ़ते हैं। तो Z1 प्लस Z2 के होल कंजुगेट है तो वो हो जाएगा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट होता है, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टीज में देखो Z1 माइनस Z2 के होल कंजुगेट है ना, Z1 माइनस Z2 के होल कहते हैं, क्या हो जाएगा Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट होता है, राइट। अब यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है Z1 इंटू Z2 के होल कंजुगेट हो, तब भी क्या ना कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, Z1 कंजुगेट और इंटू Z2 कंजुगेट हो जाता है। और चौथा प्रॉपर्टीज क्या ना Z1 बाई Z2 के होल कंजुगेट दे दो, तो क्या हो जाएगा Z1 कंजुगेट बाई Z2 कंजुगेट बाई
J2 कंजुगेट ए हो जाएगा। तो ए ना 4 प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें क्या ना फिलहाल याद रखो, क्या ना इसमें और भी प्रॉपर्टीज होता है, बस हम लोग को काम भर याद रखो कि 4 प्रॉपर्टीज। तो ए ना Z1 दो समित संख्या का जोड़ का कंजुगेट भी क्या ना अलग अलग कंजुगेट के बराबर होता है। अब ये हम लोग समझ गए प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका कंजुगेट भी समझ गए और इसका प्रॉपर्टी भी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको नोट क्या लेते, फिर हम लोग समझते मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नोट हो गया। तब हम लोग समझो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम लोग समझ रहे क्या ना कि कंजुगेट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, ये समझो। सम्मिश्र संख्या का मापांक हम लोग कहेंगे यदि z बराबर x प्लस आई बाई, और एक सम्मिश्र क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र संख्या तो मापांक को सूचित करते हैं, मापांक को सूचित करते मॉड जेड इस तरीके से, अब मॉड जेड द्वारा, इसको इस द्वारा, और इससे, और यह परिभाषित होता है, यह परिभाषित होता है मॉड जेड बराबर मॉड एक्स प्लस आई बाई द्वारा, जहां हम लोग ये बोल सकते हैं मॉड जेड बराबर, मॉड टूटेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है इसके। जैसे एग्जाम्पल में देखो जेड बराबर 3 प्लस 4i दे दिया, और इसका कह दिया ज्ञात करो मापांक। तो लिख देंगे जेड का मापांक। तो जेड का मापांक मतलब मॉड जेड, ए मॉड जेड। अब मॉड जेड मतलब मॉड 3 प्लस में 4i, ये लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। तो 3 प्लस 4i, तो ये ना मॉड टूटेगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर अब प्लस आई का नहीं, केवल 4 का स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा, 3 तिया 9, 4 चक 16, तो ये मिल गया 25 का कितना 5। तो ये ना सम्मिश्र संख्या का, ये सम्मिश्र संख्या का मापांक कितना आ गया 5। जैसे एग्जाम्पल में एक और देखो, जेड बराबर 3 माइनस में और 4i ले ले, या 5i ले ली, राइट है। और इसका कह दिए मापांक ज्ञात करो। तो मापांक को हम लोग ना मतलब मॉड इस तरीके से, जेड का मापांक को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे दे दिए, मतलब आप क्या दे दिए मापांक। तो इस जेड का ना, ये सम्मिश्र संख्या जेड है ना, ये जेड है, तो जेड का मापांक, तो इसका जेड का मापांक क्या हो जाएगा, इसको मॉड में लिख दो 3 माइनस में 5i। अब ये मॉड को तोड़ दो, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करते, राइट है। अब निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा क्या ना पॉजिटिव रखेंगे। और ये 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो इसको जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा ना 34 आ जाएगा। तो यही हो गया मापांक। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या आ जाएगा, अंडर रूट 34। तो इस तरह का हम लोग को क्या ना फाइंड करते क्या, मापांक। तो ये हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ चुके क्या होता है। अब इसका ना प्रॉपर्टीज समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इसको जल्दी से नोट करो, और ये नोट हो गया। तो हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका प्रॉपर्टी हिंदी में बोलेंगे सम्मिश्र संख्या के मापांक का गुण। और इस सम्मिश्र संख्या के मापांक का गुण क्या होता है ना, पहला हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ लो कि यदि जेड दो सम्मिश्र संख्या, दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 है, तब Z1 और Z2 है, तब पहला प्रॉपर्टी जाएगा Z1 इंटू Z2 के हॉल मॉड। Z1 इंटू Z2 के हॉल मॉड बराबर हो जाएगा Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, ये हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे Z1 बाई Z2 की हॉल मॉड। Z1 बाई Z2 की हॉल मॉड क्या हो जाएगा, Z1 मॉड बाई Z2 मॉड, ये हो जाएगा दो प्रॉपर्टी। अब हम लोग समझते हैं इसका थर्ड प्रॉपर्टीज। तो इसका थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग समझे। थर्ड प्रॉपर्टी समझने के लिए यदि Z एक सम्मिश्र
संख्या है। कितना है? समित संख्या। जेड एक समित संख्या है तब इसका ना क्या हो जाएगा, जेड मॉड जेड पर पावर एन का मॉड हो तो ये मॉड जेड पर पावर एन ए ना इक्वल होता है जब जेड पर पावर एन का मॉड जेड पर पावर एन इक्वल टू मॉड जेड पर पावर एन ए होता है ना, इक्वल होता है। और इसी में हम लोग देखेंगे एक प्रॉपर्टीज क्या ना कि ए ना, ए तो आपका तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। और चौथा प्रॉपर्टी देखो, चौथा प्रॉपर्टी में मॉड जेड इक्वल टू, अगर जेड एक ना, जेड एक समित संख्या है तो मॉड जेड इक्वल टू माइनस मॉड जेड या और जेड कैंजुगेट, मॉड जेड कैंजुगेट का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। और एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या ना, प्रॉपर्टी नंबर 5, जेड इंटू और जेड कैंजुगेट क्या हो जाता है ना, जेड इंटू जेड कैंजुगेट मॉड जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाता है, मॉड जेड स्क्वायर। जेड इंटू जेड कैंजुगेट क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर ए। तो हम लोग इसमें इतना ही प्रॉपर्टीज हम लोग को याद रखेंगे। ए ना 5 प्रॉपर्टीज में हम लोग को याद रखेंगे क्या ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंजुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड का। तो ये नोट हो गया, ये जल्दी से इसको नोट करो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समित संख्या के गुण। तो ये समित संख्या का गुण हो गया नोट। अब हम लोग समझते हैं फाइंड द क्यू रूट ऑफ यूनिट, इकाई के घनमूल। अब हम लोग को थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम समझेंगे इकाई के घनमूल। अब इकाई के घनमूल होता क्या वो समझो। तो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे क्या ना कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिट। तो ये ना थ्योरम बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, इसमें बहुत से कंसेप्ट हम लोग को निकलने वाला है थ्योरम में। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिट, इसको हिंदी में हम लोग बोल देंगे इकाई का घनमूल ज्ञात करें। तो इकाई का घनमूल, देखो यहाँ से ध्यान समझेंगे, इकाई का घनमूल होता क्या। तो मान लीजिए यहाँ पे इकाई का घनमूल हम लोग फाइंड करते, ए थ्योरम माना इकाई का घनमूल x है। क्या है, x है। मतलब इकाई मतलब क्या होता है ना कि एक होता है, इकाई का घनमूल क्या मान लिए, x। और अब यहाँ पे ना इसको इस तरीके से लिख देते, x बराबर क्या ना 1 पर पावर 1/3। लो, इकाई का घनमूल मतलब एक का घनमूल लिख दिए 1/3, क्या है ना x मान लिए x। तो हम लोग मान लिए x बराबर 1 पर पावर 1/3, 1 का एक घनमूल है। अब 1/3 को ना इधर ले आओ तो ये पावर 1/3 इधर आकर क्या हो जाएगा, पावर में। तो x³ बराबर क्या बन जाएगा, 1। अब देखो x³ को रहने दो, +1 को इधर लाओ तो -1 बराबर 0। अब ये फॉर्मूला बन गया ऐसा ना, यहाँ पे इसको लिख सकते AQ और AQ और माइनस में BQS लिख सकते हैं, और 1 पर Q 1 ही आएगा। तो AQ माइनस BQ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A माइनस B इंटू A स्क्वायर और प्लस में AB प्लस में B स्क्वायर, AQ माइनस BQ से ये फार्मूला तोड़ दिए। अब यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ए तोड़ दिए। तो यहाँ से x बराबर 1 फाइंड हो गया। और यहाँ पे ये फैक्टर टूटेगा क्या, ए फैक्टर नहीं टूटेगा, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। और इसको यहाँ लिख लेते हैं हल करने के लिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हल कर लो। तो इसका हल करने के लिए a बराबर कितना 1 है, b बराबर भी 1 है, c बराबर भी 1 है, और a लिख लिए। अब इसको ना हल कर लो। तो ये ना हम लोग x बराबर फार्मूला जानते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होता है। और x बराबर b का वैल्यू 1 प्लस माइनस b का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, 2, a का वैल्यू 1, तो -1 प्लस माइनस। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4/2 -1 प्लस माइनस √3 आएगा 2, ये आ गया। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं कि जब रूट नेगेटिव में आ जाए तो उसको क्या ना आई लगाकर क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं, और एक पॉजिटिव बना लिए। तो x का वैल्यू क्या ना 2 वैल्यू आ गया। देखो -1 एक बार प्लस ले लो, प्लस √3/2 आई,
और एक बार ले लो -1 -√3i/2। तो इकाई के 3 घनमूल, इकाई का घनमूल, तो इकाई का घनमूल, तो इकाई का क्या घनमूल निकल गया? 3 घनमूल निकल गया। पहला क्या ना 1 है, पहला इकाई घनमूल 1 है, और -1 +√3i/2 और फिर -1 -√3i/2 है। तो पूछा जाएगा इकाई का कितना घनमूल, तो इकाई का क्या बोलेंगे? 3 घनमूल होता है। एक 1 -1 +√3i/2 और दूसरा -1 -√3i/2। तो इकाई का 3 घनमूल, तो हम लोग कितना बोलेंगे? इकाई का घनमूल। इकाई का कितना घनमूल हुआ? 3 घनमूल। तो हम लोग समझ गए इकाई का घनमूल क्या होता है। तो इसको जल्दी से नोट करते और इकाई के घनमूल पे हम लोग समझते अब प्रॉपर्टीज। जैसे ये देखो, इसको नोट कर, ये नोट हो गया, इसको रफ कह लेते हैं। तो ये नोट कर लेते हैं। यहाँ देखो, इकाई के घनमूल को सूचित करते क्या ना। अब इकाई के घनमूल को यहाँ लिख लो, इकाई के घनमूल को सूचित करते हैं, सूचित करते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर द्वारा। क्या से? ओमेगा स्क्वायर द्वारा। मतलब इसको ओमेगा पढ़ेंगे और इसको ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इससे सूचित करते हैं, राइट। और अब ये तो पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा गुण हम लोग समझेंगे, इकाई के घनमूल का जोड़, इकाई के घनमूलों का योग क्या होता है ना? शून्य होता है, शून्य होता है। अब इसके ना ये जो इकाई के घनमूल आया है, तीनों को योग मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है ना? शून्य हो जाएगा। जैसे देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा ना? 0। मतलब 1 ओमेगा का वैल्यू ए है, ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाता है? 0। तो प्रॉपर्टीज बना लीजिए कि इकाई के घनमूलों का योग क्या होता है? शून्य होता है। अब ये फार्मूला बन चुका है। अब इसी से एक और फार्मूला लगा लो, 1 + ओमेगा, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -ओमेगा स्क्वायर, राइट है। ये एक्सरसाइज बनाने में काम करेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला 1 + ओमेगा स्क्वायर, क्या? -ओमेगा, ये हो जाएगा, या ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -1। ए फार्मूला हो जाएगा। तो इकाई के हम लोग क्या ना घनमूल, इकाई के घनमूल का ये याद रखेंगे। अब तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी समझाते हैं। तो ये नोट हो गया, तो ए नोट हो गया होगा, तो इसको रफ कह लेते हैं। देखो अब ए भी रफ कह लेते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे, इकाई के घनमूलों का गुणनफल। इकाई के घनमूलों का गुणनफल 1 होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ पे इसके ना ये तीनों घनमूल को जब गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ना? 1 आएगा। मतलब 1 × ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ना? ओमेगा × ओमेगा, तो क्या आएगा? ओमेगा क्यू। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। अब यहाँ से ना फॉर्मूला बन गया कि ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है जी? 1 होता है। नहीं, ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या? 1। इकाई के तीनों घनमूल का योग क्या होता है? गुणनफल 1 होता है। और ये लिख दे या आप इस तरीके से लो, समझो 1। अब इसको गुना करो तो ओमेगा क्यू क्या आएगा? 1। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू मिल गया 1। अब इसी प्रकार से अगर आपको कह दिया जाए ओमेगा पावर 4 का मान बताओ, राइट। ओमेगा पावर 4 का मान कैसे बताएं? तो ओमेगा पावर 4 का मान ज्ञात करना तो किससे भाग लगा दो? 3 से। जैसे आई पर पावर कुछ भी हो उसको हम लोग जैसे सॉल्व किए थे वैसे क्या ना इसको सूचित करते हैं। तो ओमेगा पावर 4 को तो भाग दे दो, शेषफल कितना आएगा? 1। तो ई ओमेगा पावर 1, तो ओमेगा पावर 1 मतलब ओमेगा। अब कर दे ओमेगा पावर 7 का मान बताओ। तो ओमेगा पावर 7 का मान बताना तो किससे भाग लगा दो? 3 से।
तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 3 दूना 6, शेषफल 1। तो ओमेगा पावर 7 का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा, शेषफल 1 लिख दो। ओमेगा पर पावर रह गया क्या ना 15। अब बताओ ओमेगा पर पावर 15 का मान, तो क्या करो ना कि अब 15 का दिया तो 3 से भाग दे दो, तब 5 या 15 कट गया, तो शेषफल क्या आ गया 0। तो किसी भी संख्या पर पावर 0, वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो ओमेगा पर पावर 15 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब हम लोग समझ चुके ओमेगा पर पावर, अब कुछ भी वैल्यू दिया जाए तो हम लोग फाइंड कर सकते। ओमेगा पर पावर 29 दे दिया और कह दे इसका मान बताओ, तो क्या करो ना कि भाग दे दो, किससे, तो 3 से, और कितना बार में लग जाएगा यहाँ पे 9 बार में, 9 तिया 27, शेषफल 2। तो ई क्या हो जाएगा, शेषफल जो है वो लिख देते ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा पावर 29 का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग समझ में आ गई बात है। तो ये क्या होता है ना कि इकाई के घनमूलों का गुणनफल समझ गए। अब प्रॉपर्टीज नंबर लास्ट देखेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 हम लोग समझेंगे इकाई के घनमूलों का घनमूल, इकाई के घनमूल जीपी में होता है, जीपी में होता है। अब जीपी क्या होता है, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। तो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, जैसे एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी, उसी प्रकार क्या ना गुणोत्तर श्रेणी भी होता है। और तो वो हम लोग आगे क्लास में समझेंगे। अभी एक पॉइंट आया हुआ तो ये आज जान लेंगे कि क्या होता है। इकाई के घनमूल किस में होते हैं, जीपी में। जीपी में मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस में है, ये जीपी में होता है, जीपी में है। ये हो गया। तो इतना पॉइंट हम लोग क्या ना याद रखेंगे, क्या इकाई के घनमूल में 4 पॉइंट। इकाई के घनमूल क्या होता है और इकाई का हम लोग गुण भी समझ गए। तो इतना प्रॉपर्टीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इतना थ्योरम। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतना ही तक रहने देते। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही समझ पाएंगे एक्सरसाइज क्या ना 5.2। तो आज इतना ही रहने देते हैं।